मैंने तो ऐसे भी इंटरव्यू लिए हुए हैं जो बंदे चपल में आए हैं इंटरव्यू देने। एक चीज मैं बोलूँ, जैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, पहली बात हम्म, तो कंप्यूटर, हाँ, और फिर ऊपर से ये क्या है, ये उनको कंप्यूटर में बेसिक्स बहुत अच्छे से आती है, मुझे प्रोफिशिएंट। मालूम है, पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ये लिखने की क्या जरूरत है? भी होता है ना कि मैं हिंदी जानता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं इंग्लिश सीख गया, बट व्हेन आई से इन इंग्लिश आई एम पुअर, दैट डजंट चेंज योर सिनेरियो। सो काफी इम्प्रोवाइजेशन लगे उसमें। हाँ गाइज, ये सब इम्प्रूव करने के लिए आप हमारा एटीएस और सीवी वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो। आई विल लिंक इट हियर, तो प्लीज चेक दैट आउट या और एंड इम्प्रूव योर सीवी। फॉर नंबर 4, इसमें देखो, इंस्टीट्यूट। पिछले वाले से इस वाले में आप एक देखो कि आते ही सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन मिल गया। एमबीए विद 7 ईयर एक्सपीरियंस इन एफएमसीजी चैनल सेल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेल्स। सो इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना, 2-3 लाइन्स, 4 लाइन्स, उससे ज्यादा रखना जरूरी नहीं है। आप कह रहे हो कि ये जरूरी नहीं है ये? नहीं, इंट्रोडक्शन जैसे कि किसी अच्छा, भी टीवी में कोई लिखता है कि हाँ, दिस एक्सपीरियंस, दिस इज द इंडस्ट्री, 2-3 लाइन्स और 4 लाइन्स मैक्सिमम, ठीक है। फिर उन्होंने ब्रीफ दिया है कि प्रॉपर वो इंडस्ट्री में कितने कितने साल निकाले हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में 7 साल है, सेल्स मार्केटिंग में, प्रॉपर बिजनेस डेवलपमेंट में, उसमें चैनल सेल्स में। अगर यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर देते कि सेल्स मार्केटिंग में इन स्पेसिफिक आउट ऑफ 7 इयर्स, 3 इयर्स, बिजनेस डेवलप कोर बिजनेस डेवलपमेंट में 2 इयर्स, उसमें चैनल सेल्स में 2 इयर्स, तो वो 7 इयर्स का बाइफर्केशन बन जाता। सो दैट कैन बी डन, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये एरिया जो है गाइस, लिसनर्स एंड ऑडियंस, दिस ये जो एरिया है ये फिश हुक की तरह है। हम्म दिस इज द फिश हुक। यहाँ पे आपको टैलेंट एक्विजिशन वाले के लिए ऐसा लिखना है जो वो फिर इंटरेस्टेड हो के अंदर पढ़े, उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हम्म वर्किंग इन दिस, और इसमें भी ये 4 पेजर है वैसे। 4 पेजर है, बट आई सी कि इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को काफी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया है। इतना बड़ा मेरा लिखा बहुत इंडस्ट्री। अच्छा है। हाँ, तो ये बड़ा सेटअप है, बड़े बिजनेस में मैं डील कर रहा हूँ। 3-3.5 करोड़ का मैंने देखा है हर एक का। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स मैनेज कर रहे हैं। SKUs के बारे में लिखा है 300 से ज्यादा। सो दिस इज वेरी डिसेंट, मतलब ये इंटरेस्टिंग भी है। स्पेसिफिक क्या क्या डील किया है वो मेंशन, मतलब फर्स्ट 5-6-7 लाइन्स इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। पॉसिबली मैं दूसरे पेजेस में नहीं जाऊँ, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब मेरे इंडस्ट्री को हिट कर रहा है, मतलब मेरे रिक्वायरमेंट को हिट कर रहा है। ये आप आगे जो हायरिंग इंचार्ज होगा उसको भेज भेज दोगे आप? भेज दूंगा, आई नॉट सेंड, मतलब मैं इसमें और 4-5 मिनट स्पेंड नहीं करूंगा। आई गेस 1 to 2 मिनट्स इज गुड इनफ, बिकॉज कैटेगराइजेशन बहुत अच्छे से किया है। दो एग्जीक्यूटिव है, बट कैटेगराइजेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है। प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग दैट, मतलब क्रॉस रेफर क्विक चेक करके आगे जाने देने में कोई प्रॉब्लम। दिस इज वेरी वेरी नाइस। 2-4 पेज का, इट कैन बी शॉर्टन, बट आई एम फाइन, आई एम ओके। थोड़ा ये एटीएस में थोड़ा उतना परफॉर्म नहीं करेगा, एक तो ये फोटो इधर पे जो है। हाँ, डिसेंट कर सकते हैं, फोटो की जरूर नहीं है। अ, ये कंटेंट भी सही है। काफी एफर्ट लेके मुझे लगता है बनाया है, कॉपी पेस्टिंग नहीं लग हाँ, रहा है। प्रिसाइज है, बुलेट पॉइंट वाइज मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज ATS फ्रेंडली, इवन वेरी रीडिंग प्लीजिंग टू फ्रेंडली। लुक एट है। यस। बहुत, मैं अगर एक छोटा नुक्स निकालूं जो कि नहीं निकालना चाहिए, जैसे यहाँ पे है और फिर यहाँ पे वन वाले तरीके से, ठीक हाँ, है, इतना लिख ये देख लो। चलेगा। दिस इज स्मॉल करेक्शंस। ये टाइप, मतलब हाँ टाइप, दिस ओ, लुक्स नेचुरल। बंदे ने एफर्ट लेके बनाया है, ये मिस्टेक्स जेन्युइन है। फिर आप इसको अपने जो टीम को भेज सकते हो। अच्छा, इसने ये फिर यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसलिए 1 2 3 हम्म हम्म उसको भेज सकते हो हायरिंग इंचार्ज को, और फिर वो देख सकता है उसके कितना काम का है। यस, दिस दिस इज नाइस। जैसे कि एजुकेशन, आई वुड मेजरली रिक्वेस्ट अवर
व्यूअर्स, अवर सब्सक्राइबर्स, कि ये टेबल फॉर्म में जितना रेस रख सकते हैं रखे, और नहीं रख रहे हो तो बुलेट पॉइंट्स में रखे विथ वेरी स्पेसिफिक। दिस लुक्स वेरी इजी बिकॉज इसमें टेन्योर्स मेंशन किए हैं। इसमें एक चीज कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द टेन्योर एंड एंड ऑफ द टेन्योर। जैसे 10th मैंने 2005-6 में कंप्लीट किया तो 5-6, या फिर मंथ एंड ईयर इस हिसाब से करें तो इजी रहेगा कि हाँ 2010-11 में, या 2 साल 11 से 12-13 में मैंने बीसीए कंप्लीट करा है। मंथ एंड ईयर, लाइक September 2011 to 2 years XYZ month and XYZ year, दैट इजीली। क्योंकि जब एटीएस में जाता है तो स्टार्ट ईयर एंड ईयर वो पूछता है, कभी कभी हम सीवी अपलोड करेंगे तो पूछेगा, रेड फ्लैग करता है कि इसमें स्टार्ट ईयर लिखा है, एंड ईयर नहीं लिखा है। क्योंकि वो ऑटो फेच करता है जब हम सीवी सिस्टम में डालते हैं, वेब बेस्ड एटीएस में, लाइक वर्कडे और अदर। सो उसमें वो पिक करता है सीवी में से, और कुछ डेट्स नहीं पिक कर पाता है बिकॉज मेंशन नहीं है। सो इफ यू डू दिस, ये हेल्प करेगा। गाइस ये स्टार्टिंग एंडिंग ईयर डालिए तो एटीएस के लिए बेटर है वो, नहीं तो वहाँ से रिजेक्शन का चांस है। अपना एक एक आप पॉइंट एटीएस के हिसाब से अगर इम्प्रूव करोगे तो मोर चांस होगा कि वो अभिषेक तक जाएगा, नहीं तो वो अभिषेक तक यानी कि हायरिंग मैनेजर तक जाएगा ही नहीं। स्टिल आई वुड से दिस इज अ गुड सीवी। यस, अगर ये वेरी एक बार मेरे भी जैसे किसी के भी हाथ में आता है तो उसके बाद इट लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी वेल ड्रेस्ड, ऐसा लग रहा है सीवी मतलब सेल्स वाले का है। या द प्रेजेंटेशन इज गुड। तो थोड़ा ये स्केरी है, पर अगर जैसे मुझे ये स्कैरी मुझे है हायर क्योंकि करना है तो आई वुड लाइक टू रीड। हाँ, आफ्टर आफ्टर 2-3 लाइन्स यू माइट नॉट रीड, बट द प्रेजेंटेशन इज गुड। किसी को डिटेल में गो थ्रू करना है तो फॉर श्योर, बट इसको और विथ एआई लैंग्वेजेस और हेल्प ऑफ एआई वी कैन शॉर्टन इट, मतलब की बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं। बट या स्टिल स्टिल इट इज वेरी नाइस। फिफ्थ सीवी पे चलते हैं। हम्म। हाँ, पोस्ट अगेन, ग्रेजुएट ऑपरेशंस हेड। इसमें वीक वीक चीज ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर नहीं लिखा हुआ है। किया है दैट्स फाइन, कौन सा इंस्टीट्यूट पे किया है दैट्स फाइन, current company okay, previous employment, but still I would ये सब say ये। की से ज़्यादा हाँ। ज़रूरत उसकी है कि आप वन लाइनर टू लाइनर में इसको समराइज कर दो। इतने साल एक्सपीरियंस इस एरिया में हम्म। और इस चीज़ के लिए, करेक्ट। 15 ईयर एक्सपीरियंस इन बी टू बी, बी टू सी, या फिर एफएमसीजी, या फिर पेंट इंडस्ट्री एंड एरिया गुजरात, ये ज़्यादा शायद आपको। हम्म। यू वांट इम्प्रूव उसमें कुछ? नहीं, लुक्स फाइन, 2 पेजर है, लुक्स सीनियर प्रोफाइल, बुलेट पॉइंट्स कवर किए हैं, मैनेजरियल लेवल एंड अबव, स्टेट लेवल के मैनेज कर चुके हैं। बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो 7-8 पॉइंट्स है, विच इज़ वेरी की। सो जो उन्हें उन्होंने कोरली किया हुआ है वही लिखा हुआ है, सो वेरी एक बार क्लीन मैं पढ़ टू के रीड। देखता हूँ। हाँ जी। प्लानिंग आउट मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट मार्केट्स एंड एग्जीक्यूट सेम टू गेट रिजल्ट्स। Okay, responsible to collect and gather information about competitive activities pertaining to product pricing, new launches, implement strategies on product positioning, activity involved in day-to-day activity of sales, distribution। कोई भी लीड वो लैंग्वेज नहीं लिखता है बाहर वाली के, मतलब लीड्स और फिर मीटिंग्स, लीड्स मीट अपॉइंटमेंट्स लैप्स करके एक हो रहता है इनका सेल्स का, LAPS, लीड्स, अपॉइंटमेंट्स, प्रेजेंटेशन एंड एस से पता नहीं क्या सेल्स शायद, वो उसमें नहीं लिखते लोग, मैं देख रहा। नहीं नहीं नहीं। इंडिया में शायद तो उस तरह नहीं लिखा जाता। नहीं, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म्स है ना, जरूरी नहीं है जो आपको पता है मुझे पता है। वेरी कॉमन थिंग, जो कॉमन कॉमन चीजें पता होगी बट सबको नहीं पता होगा। तो सीवी में ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखना है, वुड
नॉट सजेस्ट। हाँ, ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सेल्स वाला सीआरएम यूज करता है, इनका एक सीआरएम होता है वो सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स, हाँ। तो उसमें जो इनका प्रोसेस है ना सेल्स का, वो डिफाइंड ऐसे है कि LAPS, हम्म। उस ये यूनिवर्सल है, लीड्स मतलब लीड्स जनरेशन, लीड्स, हाँ। नए से मिलना, उनके कॉन्टैक्ट्स गैदर करना, ईमेल, जैसे कभी कभी मॉल में हमसे लोग मिलते हैं तो वो हाँ। हमसे फॉर्म हम्म। भरवा के बेसिकली हमारा कॉन्टैक्ट लेते हैं, वो लीड्स हैं। लीड्स है, करेक्ट। इंटरेस्टेड पार्टीज, अपॉइंटमेंट्स, फिर उनको बुलाना, हम्म। अपॉइंटमेंट्स करना उनके साथ में, और फिर प्रेजेंटेशन P और S से सेल्स। तो ये हम्म। मतलब ये सेल्स फनल है बेसिकली, यस। टेक्निकली मतलब इस तरीके से। तो ये मतलब मैं CRM लैंग्वेज बोल रहा था, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, परचेज में होता है जैसे RFQ से लेके यस। हाँ पेमेंट तक का जो साइकिल है, तो वो पेमेंट करेक्ट। साइकिल, परचेज साइकिल, इस तरह इसमें सेल्स में सेल्स फनल है। हम्म। सो और वो हाँ, जैसे कि हमने प्रीवियसली कुछ सीवी देखे जो 8-10 साल के एक्सपीरियंस में, तो उनको वो ज्यादा सब्जेक्ट मैटर रहेगा कि पूरा सेल्स फनल में वो कहाँ पे है, वो लीड्स भी जनरेट कर रहे हैं और उसको आरएफक्यू तक लेके जा रहे हैं, उसके बाद का प्रोसेस कोई और मैनेज करता है या आरएफक्यू से नेक्स्ट प्रोसेस करता है, कोई स्ट्रेटेजाइजिंग करता होगा, कोई प्रॉपर पीएनएल मैनेज करता होगा, कोई फील्ड सेल्स वाला होगा। फील्ड सेल्स भी लीड जनरेट करते हैं, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये चैनल्स लीड क्रिएट करके देते हैं। सो यस, सो आई आई थिंक ये जो प्रोफाइल है ये इनका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उनके लीड्स है, और इंटरनल टीम होगी बिकॉज मैनेजर प्रोफाइल है, तो दे वुड बी जनरेटिंग द लीड्स। ये मैनेजमेंट के टर्म्स यहाँ पे ज्यादातर लिखे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, सेल्स, नेगोशिएशन। सो जो ऑफिस वाला एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट है वो, और टीम को ग्रूमिंग करना और अपने सेल्स वाले को दौड़ाना, दिस इज द प्रोफाइल। इस 2 पेज में कंप्लीट किया है, इजीली रीडेबल, एटीएस फ्रेंडली है। अगेन मैनेजरियल प्रोफाइल है, तो जितना ज्यादा उनसे डिस्कस करेंगे और फिल्टर्स बाहर आएंगे। ठीक। तो ये कैसा CV? गुड। सो लास्ट 2 सीवीज बोथ आर गुड, वेरी गुड। शायद ये पर 6 CV लास्ट बचा है। विजिबल। विजिबल या। हम्म। ओ 16 चलिए ठीक है, ईयर्स। इसने अच्छा ये लिखा है कि 16 से ऊपर ही लिख दिया, वरना हम्म। इन CV तो 0 ईयर एक्सपीरियंस है, सो इन सेल्स CV का मेकिंग। सीवी मेकिंग इज वीक, वेरी वीक। 16 साल का एक्सपीरियंस है। बट हम लेट्स गो टू द एजुकेशन, पता चल जाएगा कि व्हाई दिस इज वीक। सी, सो ओके, डिस्टेंट, इन्होंने ईयर लिखा है पासिंग, बट स्टार्ट और एंड अगर लिख देते सो फाइन। बट बीबीए कंप्लीट किया है आफ्टर 10। सो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में गए हैं, बट मैनेजमेंट साइड स्टडी करने के बाद आई वुड एक्सपेक्ट मच बेटर सीवी प्रेजेंटेशन ओवरऑल। पर 92 इज आउटलायर। CV रोस्ट है तो थोड़ा तो बोलना ही चाहिए मुझे भी। वेरी वेरी सेल्स वेरी अब वेरी इसमें भी वीक शायद सीवी। हाँ, क्योंकि पीछे से चल रहे हैं फिर ये शायद, क्योंकि ये हम्म। सेल्स एग्जीक्यूटिव से शुरू कर रहे हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव, फिर मैनेजर, फिर एरिया सेल्स मेरा फर्स्ट मैनेजर। जॉब से स्टार्ट किया है 10 to 11। तो ओके, लेट्स गो टू द एजुकेशन वंस अगेन। ये कंप्लीशन ये बाद में किया है एमबीए, सो आई गेस ऑन द जॉब कंप्लीट किया होगा। सो हाईएस्ट वी कैन से इज 2009। लिटरली इसी साल किया है। लिटरली कुछ लिटरली। दिन पहले खत्म किया है। हाँ, सो हम अभी जून में ही है 2026 के। 2009 इज द टॉप डिग्री, बैचलर्स। उसके बाद मे बी स्किल एनहांसमेंट, नॉलेज और ग्रोथ के लिए वेरी नाइस। अगर इतने एक्सपीरियंस के बाद
अगर आप एजुकेशन भी कंप्लीट करें, इवन दो डिस्टेंस लर्निंग, सर वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट एक चीज मैं बोलूं, जैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, पहली बात तो कंप्यूटर, हाँ, और फिर ऊपर से ये क्या है ये, मतलब उनको कंप्यूटर में बेसिक्स बहुत अच्छे से आती है, मुझे प्रोफिश मालूम है, पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ये लिखने की क्या जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है, बट अगर आपने बेसिक्स लिखा है तो मतलब बेसिक और लिखना ही सीआरएम में जरूर। नाम किधर है सीआरएम का? या तो लिखें कि भाई सेल्स फोर्स है, या हाँ, कौन सा डी सीआरएम है? 365 है, या जो भी, सो एंड बेसिक। रिलेटेड वर्क। आई एम श्योर कि ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, क्योंकि अधिकतर जो लोग इधर ध्यान नहीं देते। खैर ये भी एक जस्ट अजम्पशन है मेरा, पर यहाँ लिख देना चाहिए लिख एमएस देना चाहिए। ऑफिस। वी डोंट नीड टू राइट बेसिक्स, एमएस ऑफिस आता है तो एवरीथिंग कवर्स ओवर देयर। सो ये पूरा सेक्शन शायद चाहिए ही नहीं मेरे ख्याल से। नहीं चाहिए, ये भी मतलब ये शुरू में नहीं चाहिए। वो लास्ट में आएगा ये भी। ओके, ये टॉप लाइन हम तुम्हारे लिख पास है, सकते हैं। यानी कि ये अभिषेक के पास है, ये नहीं चाहिए, तभी अभिषेक ने कांटेक्ट किया, तो इसमें क्यों लिखा है? हाँ, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी है, तो ये भी नहीं चाहिए। हम ये ये लिख के मुझे पता चल रहा है कि नहीं है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ज्यादा, तो ये लिखना ही नहीं चाहिए। लाइक, सो बेसिकली मैं जो करता हूँ सीवी रोस्ट। सीवी बना है, सीवी बनाने के पैटर्न में पता चल रहा है कि बेसिक स्ट्रांग है, उन्होंने उस हिसाब से किया है, बट उतने कंप्यूटर प्रोफिशिएंस नहीं है। ये पेज डिलीट कर दो, सिर्फ ये पेज भेजा कर। 2009 देन 10 से जॉब स्टार्ट करें। हाँ मेरे साथ ही किया, मैं 11 से चालू किया, 10 से चालू किया। अब देख, सो यस, ये काफी स्ट्रगलिंग सीवी है लीड इन। जनरेशन, हैंडलिंग सेल ऑफ सॉफ्टवेयर, सीआरएम्स, ईआरपी प्रोडक्ट्स। अच्छा, आईटी कंपनी में होंगे। ई कॉमर्स आईटी कंपनी है सब, और फिर चॉकलेट से इन्होंने मूव किया, फूड से आईटी। बोथ साइड यस। तो नो फॉर मी। इनकी ओपनिंग लाइन इधर लिखी है देखो, ऑनबोर्डिंग न्यू क्लाइंट डायरेक्टली फ्रॉम ओपन तो मार्केट थ्रू। यूएसपी नीचे लिखिए, मतलब ये यूएसपी इस ऑर्गेनाइजेशन का है। दिस शुड बी एट हाँ, द टॉप ऑफ द ये सीवी। हाँ, ये सबसे ऊपर ये चाहिए एक्चुअली। हम्म। ये सेल्स में तो काफी वीक सीवीज भी रहेंगे, अपग्रेड्स करना भूल जाएंगे या नहीं करना है, बिकॉज सेटल्ड है, इतने से मेरा चल रहा है। आप कितना उसको वैल्यूएशन देते हो कि सीवी का क्वालिटी को, मतलब क्या कंपैशनेट रहते हो, या फिर कंपैशनेट। साइड में कर देते हाँ, हो? कंपैशनेट रहना जरूरी है व्हेन यू आर इन एचआर के, बिकॉज व्हाट आई एम हायरिंग दैट्स इम्पोर्टेंट। अगर मैं बीटीएल ईटीएल प्रोसेस का बंदा ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सीवी से पड़ी नहीं है बंदे को नॉलेज, मुझे पूछ के, क्योंकि मुझे भगाना है, मेरा बंदा भागना चाहिए, तो ये रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसको वो पता है तो ठीक है। बट इफ आई गो वेरी मेथोडिकल के 10 12 16 साल का एक्सपीरियंस है और सेल्स करके आए हैं और उसके बाद अभी तक यहीं पे हैं, और ये माइनर फैक्टर्स हैं, शायद पहले गोर में मैं गो कर दूं कि हाँ चलो मैंने स्क्रीनिंग की है, ओके, बट फेस टू फेस में पता चल जाए। तो द प्रीवियस टू सीवीज व्हाट वी सो, एक शायद एग्जीक्यूटिव थे और एक थोड़े से ज्यादा सीनियर थे, दोनों ने काफी इनपुट वाइज लिखा है। सो व्हाट दे आर मैनेजिंग इज अ प्रॉपर कोर सेल्स। जो रेस्ट के थे वो शायद एटीएल बीटीएल ओवर द काउंटर सेल्स के थे, तो वो कैटेगरी अलग है। फॉर एग्जाम्पल कई बार कई कन्फेक्शनरी कंपनियां होती है, चॉकलेट्स कंपनियां होती है, उनको बेचते हैं, तो वो जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करते हैं आप उनको देखेंगे तो मैंने तो ऐसे भी इंटरव्यू लिए हुए हैं जो बंदे चपल में आए हैं इंटरव्यू देने। सो वो बंदे तगड़े हैं इन द सेंस, उनको हाँ पता है कि ये एरिया में, क्योंकि वही वो धूप में चल के जा सकता है। वही मैं किसी एग्जीक्यूटिव टाइप वुड वाले को बेच दूं, सो इट्स हार्ड, 10 दिन काम करके फिर बाद में बोलेंगे। हाँ, फिट फिट की बात है कि जरूरी नहीं, मतलब चप्पल पहनी है इसका मतलब ये नहीं कि आपके नहीं काम है, का नहीं है। बिकॉज डेफिनेटली। वो लोग काफी स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ मनी,
दे नो वेयर टू डील, व्हाट और कम्युनिकेशंस उनका टू बी डन। बायर कौन है, उससे किस लेवल पे कम्युनिकेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जेक्टिव लेवल पे आप दुकान वाले से कम्युनिकेट कर, तो आपको नहीं, मान लीजिए बिस्किट बेचना है। बिल्कुल नहीं। ये सेल्स बहुत चैलेंजिंग है, बहुत पैशनेट काम है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा, बेचना बहुत ही मुश्किल काम है। ये सबसे हाँ, मुश्किल काम है, सबसे ऑलमोस्ट मुश्किल आप काम प्रोडक्ट है। बना के रख लो पर कोई अब किसको बेचना है? अभी भी कई बार हम लोकल, फॉर एग्जांपल लोकल एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास जाते हैं कभी कभी, कि सर्दी खांसी हो गई, चलो चले जाते हैं। जो लोकल फिजिशियंस हैं, एमबीबीएस है, उनके यहाँ पे आप देखते होंगे कि घंटे घंटे में सेल्स एमआरओज आते रहते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स आते रहते हैं, टाई बूट में पहन के, प्रॉपर गर्मी में, धूप बाहर चिलचिलाती धूप है, बट दे हैव टू डू। प्रोडक्ट आप बना के तैयार भी कर लो, जिसको खरीदना है अगर उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास खरीदने का ऑप्शन है, तो इसलिए सेल्स ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ बिजनेस सेल्स ही। 1/3 ऑफ बिजनेस सेल्स है। चैलेंजिंग, जैसे मैंने कहा, चैलेंजिंग इसीलिए भी है बिकॉज आपको मार्केट, प्रोडक्ट, जोग्राफी, कॉम्पिटिटर्स, प्राइसिंग, मार्केट पेनिट्रेशन, सेगमेंटेशन, फिर हाँ, मार्केट में फिर वो तुम्हारे कंपेटिटर उनके साथ में। सब कुछ। तो अभी के डेट में तो सब कुछ डेटा ड्रिवन चलता है। जस्ट इमेजिन के पहले कैसे सेल्स होता होगा। डेटा ड्रिवन चाहिए। अभी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, मार्केट में लोकल है, कैसे करेंगे, तो उसका सर्वे करना, करके निकालना। सो इट्स ए ह्यूज ह्यूज प्रोसेस, काफी बड़ा एक बिजनेस है इटसेल्फ, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग सेल्स। आई गेस वी रिसेंटली, एवरीबडी, मेजॉरिटी ऑफ अस वॉच्ड दिस ब्यूटीफुल वेब सीरीज ऑफ टाइटन स्टोरी। तो इट गिव्स यू द वेरी राइट थॉट कि कहाँ से उन्होंने आइडियाज निकाले, थॉट बनाई, इवन दो दे वेर बैक्ड बाय द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट एक यंग टीम स्ट्रैटेजी बनाई, पेनिट्रेट किया और बड़े मार्केट को, इंडिया इज अ बहुत ही होल कंट्री। फ्रंटियर काम है, यस, बहुत ही काफी फ्रंट। फ्रंटियर काम है। और उसमें बट मतलब सेल्फ मैनेज्ड लोग चाहिए, जो जिनको तुम्हें मैनेज नहीं करना। सेल्स वाले सारे सेल्फ मैनेज्ड रहेंगे, बिकॉज आइडियाज, एवरीथिंग इज आइडियाज। द बेटर द आइडियाज, द चैलेंजिंग यू, एनी सेल्स पर्सन विल अग्री टू बी डन। राइट। Maybe that's it, guys. This was CV Roast by Abhishek, industry leading HR talent acquisition person. We didn't Uh, roasted any CV. It's difficult I to did. roast. For me, it's difficult to roast any CV. But yeah, if anybody needs any kind of support to build up a CV, if you feel कि कोई भी weakness है CV में, बड़ा प्रोफाइल है, छोटा प्रोफाइल है, it doesn't matter। आप, हम सेल्स की बात कर रहे हैं, पहले हम अगर खुद को नहीं बेच पाएंगे प्रॉपरली, तो कोई हमसे क्यों खरीदे? इट्स अ हार्ड Yes. क्वेश्चन टू थिंक अबाउट इट, व्हाई एनीबडी will invest in me if I am not able to sell my skills, my expertise, what I can do. Yeah, it's very weak. Otherwise, हम वहीं पे वही जूते। Yes. It's a hard thought, but think on it uh, and connect back again. Yeah.